कांग्रेस में भीतरखाने ही सर फुटवल्लभ की घटनाओं से पार्टी को दो चार होना पड़ रहा है। एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस की आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या किया पीएम मोदी ने कि कांग्रेस के ही नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीतिक दलों में असंतोष और आपसी खींचतान कोई नई बात नहीं है। बात अगर राजस्थान कांग्रेस की करें तो यहाँ अक्सर पार्टी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरने से गुरेज नहीं करते। यहाँ बीते दिनों हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि पार्टी नेताओं के बयानों से मुश्किलें बढ़ गई थीं। तब कांग्रेस आलाकमान यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए पार्टी नेताओं को विवादास्पद बयानों से बचते हुए अनुशासन में रहने के निर्देश दिए थे। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के इन निर्देशों का पार्टी नेताओं पर कोई खास असर नहीं हो रहा। अब मामला राजस्थान का ही ले लीजिए, जहां एक बार फिर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का टशन देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की थी, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अशोक गहलोत अब केंद्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गए हैं और जो खिंचाव उनके और सचिन पायलट के बीच अब सामने आया है, उसके लिए पीएम मोदी का नाम भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेसी सीएम और राजस्थान से क्या ताल्लुक, जिस वजह से उनका नाम भी इस विवाद में पेश आ रहा है, तो चलिए आपको आगे बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि पीएम किसी कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, मगर ये सच है। राजनीतिक और वैचारिक विरोधी दल से होने के बावजूद पीएम ने जिस तरह अशोक गहलोत की तारीफ की, ये अब राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय कांग्रेस में भी चर्चा का बिंदु बन चुका है। 1 नवंबर को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, पुरातत्व विभाग और एक मध्य प्रदेश के एनजीओ की ओर से बांसवाड़ा के मानगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। अशोक गहलोत ने करीब 1 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। इसी तारीफ को लेकर गहलोत बयानों के जाल में फंस गए। सचिन पायलट को गहलोत को घेरने का बड़ा मौका मिल गया और उन्होंने इस मौके को भुना डाला। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत का नाम लिए बगैर कहा कि मोदी जी ने मानगढ़ में उनकी काफी तारीफ की थी। ये घटनाक्रम काफी दिलचस्प है, क्योंकि मोदी जी ने पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। गुलाम नबी कांग्रेस का साथ छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में पायलट ने कहा कि मानगढ़ में की गई तारीफ को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं सचिन पायलट के इस तंज पर जब मीडिया कर्मियों ने अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर बात की, तो गहलोत ने कहा कि एआईसीसी की ओर से बयानबाजी पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में उन्हें कोई बयान नहीं देना। गहलोत ने यह भी कहा कि सचिन पायलट को भी ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऐसी तकरार हुई है। इससे पहले भी दोनों गुट के समर्थकों में खुलकर तकरार हुई। दोनों गुटों के नेताओं ने एक दूसरे को गद्दार तक करार दिया। नेताओं की आपसी टकराव के कारण देश भर में कांग्रेस की भारी किरकिरी हुई। आखिर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस टकराव के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। लगातार हुई बयानबाजी के बाद एआईसीसी ने गाइडलाइन जारी करके बयानबाजी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। बावजूद इसके कई कांग्रेसी नेताओं के बयान जारी रहे, लेकिन इस बयानबाजी के बीच बुधवार को सचिन पायलट के बयान ने सियासत को और गरमा दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से चुप्पी साधे बैठे पायलट ने आखिर जुबानी हमला क्यों किया? क्या अशोक गहलोत का बांसवाड़ा के मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है? पीएम मोदी द्वारा गहलोत की तारीफ का क्या कोई बड़ा इशारा हो सकता है? फिलहाल देखना होगा कि आगे इस घटनाक्रम में और कौन सा नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।